डोंट कम होम सीज़न 1 जो कि नेटफ्लिक्स पर थाई में रिलीज़ हुआ है, लेकिन मैंने उसे हिंदी में देखा है। तो आओ बात कर लेते हैं वैलिस के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो इस सीरीज़ में एक्चुअली में है क्या, ऐसी सीरीज़ जो आपके दिमाग को सुन करने वाली है, और ऐसे लवर्स जो इस तरह की सीरीज़ को पसंद करते हैं जिसमें ड्रामा, हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर सब कुछ एक ही साथ है, तो ये है उनके लिए। तो बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की, जिसमें एक माँ और एक बेटी अपने घर वापस आती हैं 30 साल के बाद। 30 साल के बाद जब वो अपने घर वापस आती हैं तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। बेटी जो है वो 5 साल की है और उसे कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं जिससे वो बहुत डरती है, क्योंकि हॉरर भी है तो इसमें कुछ जिन्नात वगैरह भी दिखाए गए हैं। तो वो बच्ची जो है वो काफ़ी डर जाती है। तो उसकी माँ के साथ भी कुछ इसी तरह के सीन होते हैं। तो एक दिन अचानक से बच्ची जो है वो घर में सोई होती है अपने रूम में, तो बच्ची जो है वो गायब हो जाती है। तो उसके बाद जब वो माँ होती है वो कंप्लेन करती है पुलिस को, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो और ज़्यादा राज फाश होने लग जाते हैं, क्योंकि उसी घर के अंदर एक और मिस्ट्री है जो कि जो मदर होती है उसको भी नहीं पता कि इस घर में एक ऐसा रूम है जहाँ पर जो उसकी माँ होती है उसने एक प्लांट लगाया होता है, और उसमें वो एक अजीब गरीब जो है वो अजीब सी चीज़ें करती है। मतलब वो एक इंजीनियर होती है उसकी माँ, और उसकी माँ जो है वो अपनी सुपर पावर, अपनी इस तरह की पावर्स की वजह से कुछ चीज़ें क्रिएट करती है। जैसे कि वो जब उसकी ये आप जब देखेंगे ना इसकी स्टोरी तो आपका दिमाग खुद हिल जाएगा, क्योंकि मैंने जब देखी है ये तो मैं इसको दोबारा से देखना चाहूँगी, और मुझे लग रहा है मैं इसको 3-4 दफ़ा देखूँगी तो ही जाके शायद मुझे ये समझ आएगी। आप ज़रूर देखना इसको कि डोंट कम होम में एक्चुअली में है क्या। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन जब आप खुद ये सीरीज़ देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि इस एक्चुअली में इसमें दिखाया क्या जा रहा है कि 2024 को 92 में किस तरह से लेके जाया जाता है। वो 30 साल पीछे कैसे जाती है, उसको उसी घर में वो जब 2024 में इंटर होती है, लेकिन वो जब उसकी बेटी गायब होती है तो वो 1992 में चली जाती है। वो इतनी पीछे कैसे जाती है ये इस सीरीज़ में दिखाया गया है। हो सकता है इसका सीज़न 2 भी आए तो फिर वो लेकिन मुझे ये अच्छी लगी क्योंकि इसमें क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस बहुत ज़्यादा और मिस्ट्री इतनी ज़्यादा है कि पुलिस भी जब इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो वो इस केस को सॉल्व ही नहीं कर पा रही होती कि एक्चुअली में हुआ क्या है इस बच्ची के साथ, कि बच्ची भी गायब हो गई है। और जब वो बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं तो माँ भी गायब हो जाती है। माँ का भी कुछ पता नहीं चलता कि माँ किधर गई है। तो इसी कश्मकश में वो ढूंढते रहते हैं। तो वो 99 को भी दिखाया गया है इसमें, 2024 से लेके 1992 तक की चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। तो इसकी मिस्ट्री किस तरह सुलझेगी ये तो आपको देखना है। सुलझती भी है या आप मेरी तरह उलझे रहेंगे, इसको दोबारा देखने की चाह में लगे रहेंगे कि फिर से इसको देखें और शायद कुछ समझ आ जाए। तो इसमें जो इंस्पेक्टर है फा, और इसमें जो एक माँ का किरदार निभा रही है वो उसका नाम वरी है, और मिन जो 5 साल की बच्ची जो कि गुम हो जाती है, और वरी जो उसकी माँ है वो उसको ढूंढती है लेकिन खुद भी गुम हो जाती है। तो आपको कैसी लगती है ये सीरीज़, आपने ज़रूर देखनी है और कमेंट में बताना है। और इसके साथ अपनी होस्ट सनम को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।